कि आप देखिए कि अगस्त का महीना खत्म हो गया। हम लोग इसी को लेकर जो है 16 जुलाई को शिक्षा मंत्री से मिले थे, तो नीतीश कुमार जी का भी ट्वीट आया था कि चुनाव से पहले जो है जल्द से जल्द टीआरई 4 की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसको लेकर रोस्टर जारी किया जाएगा। जो है 1 महीना से जो है सारे अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम किया है। रोस्टर जारी करना 10 दिनों का काम है। आप डीओ को आप लेटर दीजिए, डीओ आपको 10 दिनों में आपको जो है रोस्टर जारी करके देगा। आज जाति कार्यालय यदि शिक्षा मंत्री आते हैं तो हम लोग जो है कि उसको घेरेंगे और उनको जो है लिखित आश्वासन लेंगे कि कब तक आप जो है कि नोटिफिकेशन जारी करते हैं। मंशा यही है ना कि हम दोनों को उलझा के रख दे, ना बहाली दे ना कुछ करे, और चुनाव में जाए कि नोटिफिकेशन दे दे, आचार संहिता के समय में हम नोटिफिकेशन दे के आ जाए चुनाव में वोट मांगने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए अभी हम मौजूद है जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के ऑफिस के बाहर। देख सकते हैं जेडीयू ऑफिस है और यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 वाले, उनकी कुछ मांगे हैं और वो अपनी मांग को लेकर जेडीयू ऑफिस पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे आपकी। हमारी जो मांग है एग्ज़ाम डेट को लेकर फुल सीटों के साथ, टीआरई 4 की आप फुल सीटों के साथ जो है वैकेंसी निकालिए और उसका एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द रिलीज कीजिए, चूँकि चुनाव एकदम नज़दीक है और आचार संहिता लागू होने वाला है। और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है ये बात को बोला गया था कि जो है चुनाव से पहले इसकी यानी कि अगस्त में ये उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव से पहले सारी प्रक्रिया इसकी पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन आप देखिए कि अगस्त का महीना खत्म हो गया। हम लोग इसी को लेकर जो है 16 जुलाई को शिक्षा मंत्री से मिले थे, तो नीतीश कुमार जी का भी ट्वीट आया था कि चुनाव से पहले जो है जल्द से जल्द टीआरई 4 की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसको लेकर रोस्टर जारी किया जाएगा। लेकिन कहाँ टाइम है? आप ये बताइए कि चुनाव का डेट जारी हो गया है, अक्टूबर से चुनाव शुरू होना है, सितंबर में आचार संहिता जो है लग जाएगा लास्ट तक। तो आप बताइए कि टोटल 20 से 25 दिनों का समय है। अगर आज सरकार लागू नहीं करता है, आज अगर हमारी मांगों को लेकर सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं करता है, तो हम लोग जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। और जो है जैसे कि हम लोगों ने आंदोलन करते हुए बोला था कि नो टीआरई नो वोट, तो वहीं समझिए कि आप नोटिफिकेशन देकर आप हम लोग को जुमला नहीं पढ़ा सकते हैं। आपकी जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। पुलिस आप लोग को भगा दे रही वहाँ से। जेडीयू ऑफिस में हम लोग शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, चूँकि शिक्षा मंत्री जी नहीं आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी से हमने बहुत बार मिला हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं। आश्वासन मिल नहीं सकता है। आज हम लोग उनको घेरने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि टीआरई 4 की जो भी सारी प्रक्रिया है उसको चुनाव से पहले पूर्ण किया जाएगा। अरे आप प्रक्रिया छोड़िए ना साहब, आपने तो जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, नहीं आपने एग्जाम डेट जारी किया, और रोस्टर क्लियर करना आपने जो है 1 महीना से जो है सारे अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम किया है। रोस्टर जारी करना 10 दिनों का काम है। आप डीओ को आप लेटर दीजिए, डीओ आपको 10 दिनों में आपको जो है रोस्टर जारी करके देगा। लेकिन आप लोगों ने है जो धीरे जो है 25 अगस्त था, कल मीटिंग होने वाला था, लेकिन उन्होंने टीआरई 4 को भी उस एजेंडा से गायब किया है। यानी कि आप कहीं ना कहीं टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लाखों अभ्यर्थियों के साथ आप धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। आप लोग टीआरई 4 की मांग कर रहे हैं, तो स्टेट वाले भी तो करेंगे उससे पहले। स्टेट वालों का भी मांग क्या है? आज स्टेट पास जो है कम से कम 5 लाख अभ्यर्थी पहले से बैठे हुए हैं। डीएलएड करके सीटेट पास अभ्यर्थी जो है लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं। क्या वो अभ्यर्थी नहीं है? स्टेट वालों जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों का भी लास्ट में मांग क्या होगा? क्या स्टेट जो है एक नौकरी की बहाली है? वो तो एक पात्रता परीक्षा है, और सरकार की एक सिस्टम की गलती थी कि जो है उन्होंने पात्रता परीक्षा पूरा नहीं किया था। लेकिन उनका भी डिमांड जो है टीआरई 4 की ही है। तो टीआरई 4 की चाहते हैं टीआरई 4 से पहले उनका स्टेट हो। स्टेट जो है हम डायरेक्ट सरकार से बोल रहे हैं कि आप स्टेट जिनको देना है आप हियरिंग में मौका दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टीआरई 4 को लेट मत कीजिए। क्योंकि अगर आप जो है स्टेट दे के भी क्या कीजिएगा, स्टेट वाले भी आपको वोट नहीं देने का काम करेंगे। जैसे टीआरई 4 अगर वोट नहीं देगा, स्टेट वाले भी नहीं देंगे, क्योंकि सभी लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। उन्होंने भी आंदोलन किया और लिखा था कि नो स्टेट नो वोट। ठीक है, वो स्टेट वाले समझें, लेकिन सभी लोगों का एक डिमांड है कि नहीं टीआरई 4। आज अगर सरकार टीआरई 4 को लेकर जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को अपीयरिंग में मौका देता है या बीएड अभ्यर्थियों को स्टेट करवाता है, तो सबका लास्ट मुद्दा क्या होगा? टीआरई 4। तो सभी लोग टीआरई 4 को लेकर एकजुट है। ये ना समझे कि टीआरई 4 स्टेट अलग है। ये स्टेट एक पात्रता परीक्षा है, और स्टेट अगर हम भी पास हैं तो हमको भी टीआरई 4 चाहिए। अब हम स्टेट करके कहाँ जाएंगे? स्टेट पर तो ज्वाइनिंग मिलेगा नहीं, वो तो मिलेगा टीआरई 4 के। हम लोग जब एग्जाम देंगे, एग्जाम डेट जारी करवाइए शिक्षा मंत्री महोदय। अगर एग्जाम डेट नहीं जारी होता तो क्या? यदि एग्जाम डेट जारी नहीं करता है, बहुत जल्द जो है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, तो हम लोग जो है कि महा आंदोलन करने के जो है कि योजना बना लिए हैं। यदि और 2 दिन जो है कि हम लोग वेट करेंगे शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी का कि कब तक जो है कि नोटिफिकेशन जारी करते हैं। यदि जारी नहीं करते हैं तो हम लोग जो है कि महा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। महा आंदोलन करिए। महा आंदोलन आज ही हम लोग जो है कि शिक्षा मंत्री का घेराव कर लेते, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री आए ही नहीं। इससे पहले भी आंदोलन हुआ, लाठी चल गया। जी लाठी चल के हम लोग लाठी खाएंगे।
हम लोग किस लाठी खाइएगा? किसान का पुत्र हैं, किसान का पुत्र हैं, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्री हम लोग को गोली चला दे, नीतीश कुमार हम लोग पर गोली चला दे, मतलब गोली खा लीजिएगा? गोली खा लेंगे। क्या लगता है, क्या शिक्षा मंत्री आएंगे जेडीयू का? आज जादू कार्यालय यदि शिक्षा मंत्री आते हैं तो हम लोग जो है कि उसको घेरेंगे और उनको जो है लिखित आश्वासन लेंगे कि कब तक आप जो है कि नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उनका 10 दिन जो है कि अभी तक 2 महीना से 10 दिन नहीं हो रहा है। कभी कह रहे हैं 10 दिन के अंदर में हम जो है कि बीपीएससी को जो है कि भेज देंगे रोस्टर क्लियरेंस करके। शिक्षा मंत्री पद की गरिमा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। एक जो वो शिक्षा मंत्री का जो पद होता है वो गरिमामयी पद होता है। ऑथेंटिसिटी के साथ आप कोई भी बात अगर नहीं रखते हैं तो आप खुद जो है उस पद के गरिमा के लायक नहीं है। आप बरगलाने का काम करते हैं। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। आप जनसभाओं में जहाँ पर जाइएगा आप वहाँ पर जो है सड़कों और नली और गलियों को लेकर जो है आप वहाँ पर जो जुमला कीजिएगा, लेकिन आप शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है जो बरगलाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी पढ़े हुए अभ्यर्थी हैं और डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। अगर आप जो है उनकी मांगों को लेकर आप जो है उस चीज़ को ऑथेंटिसिटी के साथ आप जो है मीडिया के सामने आप जो है उसको रिलीज नहीं करवाते हैं, आप जो है लिखित आवेदन लिखित जो है प्रमाण नहीं देते हैं, तो यही शिक्षक अभ्यर्थी आपको सरकार से बाहर करने का काम करेंगे। फिर आप तरस आइएगा कि हम कब जो है अपनी सरकार को बनाएं। बार बार आश्वासन मिलता है और इस बार आश्वासन मिला तो क्या? आश्वासन तो बार बार मिल रहा है। लगभग 1.5 साल से हम लोग मानसिक शिकार हो चुके हैं। TRE 4 का तैयारी करते करते हम लोग ये तीसरा बार जेडीयू कार्यालय आए हैं। बताइए जनता दरबार किसके लिए लगता है? जनता के लिए। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलेंगे कि नहीं? यहाँ का पुलिस हम लोग को बोल रही है जो आप लोग जाइए बाहर। हम लोग तो भाई पुलिस निकाल दी। हम लोग संवैधानिक तरीके से ये साफ है ना कि आप लोग को शिक्षा मंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा? मिलने नहीं दिया जा रहा। अब हम लोग क्या करें? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग का शिक्षा मंत्री बार बार बता रहे हैं जो 10 दिन में अधियाचना चल जाएगा। उनका 10 दिन कब कंप्लीट होगा हमको समझ नहीं आ रहा है। बार बार ट्वीट पे ट्वीट खेला जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। हम सरकार से यही विनती करना चाहेंगे फुल सीट पे TRE 4 की बहाली आए और चुनाव से पहले इसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाए। 25 से 30 फिर से नीतीश हम लोग गाँव जाके वोट मांगेंगे। नीतीश के लिए वोट मांगेंगे TRE 4? जी अगर TRE 4 फुल सीट पे देंगे क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल 25 से 30 फिर से नीतीश हम लोग गाँव जाके वोट मांगेंगे। सारे TRE 4 के जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोग जाएंगे, उन लोग के लिए वोट मांगेंगे। सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि चुनाव से पहले TRE 4 हो जाएगा, तभी चुनाव में बाकी है, तो आप लोग इंतजार भी कर सकते हैं। देखिए सर, बार बार आज से नहीं बोला जा रहा है, लगभग 1.5 साल से बोला जा रहा है जो 10 दिन में अधियाचना आ रहा है, 10 दिन में अधियाचना आ रहा है, बार बार बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है जो 10 दिन इनका कब कंप्लीट होगा? हम लोग छात्र मानसिक रूप से शिकार हो चुके हैं। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सरकार से ये विनती है जो TRE 4 की अधियाचना BPSC को जल्द से जल्द भेज के इसका नोटिफिकेशन निकाल के फुल सीट पे 1,10,000 सीट पे इसको निकाल के इसका एग्ज़ाम चुनाव से पहले पूर्ण करा ली जाए सारी प्रक्रिया। धन्यवाद। क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री आ जाएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे आप लोग? हम कह रहे हैं जब सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि चुनाव से पहले पूरा प्रक्रिया करवा लेंगे, आज अगस्त समाप्त होने वाला है, सितंबर उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सुन रहे आचार संहिता लगेगा। 1 महीना में आप कैसे बहाली करवाइएगा? अभी तक आप रोस्टर खाली पेपर में आता है कि रोस्टर क्लियर के लिए 2 दिन का और टाइम लिया गया है। आप 1 महीना से रोस्टरे क्लियर करवा रहे हैं तो 1 महीना में कैसे आप बहाली पूर्ण करवाइएगा? हमारी एक ही मांग है कि आप गुमराह करना छोड़िए, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या सम्राट चौधरी हो। आप गुमराह करना छोड़ के आप जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन TRE 4 का जारी कीजिए। गुमराह नहीं कर सकते। TRE 4 वालों को गुमराह किया जा रहा है, एकदम गुमराह किया जा रहा है। आपको जब मुख्यमंत्री जी का आदेश मिला कि हम 25 में जो है इसका पूरा प्रक्रिया करवा लेंगे, चुनाव से पहले TRE 4 का प्रक्रिया पूरा करवा लेंगे, तो क्या हुआ? अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, रोस्टर क्लियर नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री 1 सप्ताह 10 दिन बोलते हैं। शिक्षा मंत्री का 1 सप्ताह 10 दिन होता है कभी? वो काहे नहीं कोई डेट बोलता है। अगर आप लोग का TRE 4 पहले हो गया तो स्टेट वालों क्या होगा? बता रहे हैं हम, स्टेट के से हमको कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमको उससे कोई दिक्कत है। जब मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि TRE 4 की प्रक्रिया हम 25 में करवाएंगे, उसके बाद TRE 5 होगा, उसमें हम स्टेट लेंगे, 5 से पहले स्टेट भी लेंगे हम। तो मुख्यमंत्री जी का जब कोई यहाँ पे बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब कि राज्य का मुखिया का कोई वैल्यू नहीं है। हम स्टेट वाला से हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो 6 लाख विद्यार्थी पहले से क्वालिफाइड है, आप उसको काहे बर्बाद कर रहे हैं? आप जो है जो एलिजिबल नहीं है उसके चक्कर में आप एलिजिबल स्टूडेंट को बर्बाद कर रहे हैं। बहाली को लटका के आप क्या करना चाह रहे हैं? आप लोगों का मंशा यही है ना कि हम दोनों को उलझा के रख दे, ना बहाली दे ना कुछ करे।
और चुनाव में जाए कि नोटिफिकेशन दे दे, आचार संहिता के समय में हम नोटिफिकेशन दे के और जाए चुनाव में वोट मांगने के लिए। एक वोट नहीं कोई देखिए, स्टेट की आपने बात कही, स्टेट पहले से हम लोग 2023-24 पास है 6 लाख, तो 6 लाख अगर 1.5 साल से बैठे हुए हैं स्टेट पास होने के लिए, और आप कह रहे हैं कि फिर से स्टेट हो, उसके लिए TRE-4 लेट हो। अगर स्टेट की प्रक्रिया होती है तो TRE-4 लटक जाएगी, TRE-4 चुनाव के बाद होगी। चाहते हैं कि स्टेट नहीं हो, हम चाहते हैं स्टेट हो, लेकिन जैसे हम लोग को मौका नहीं मिला TRE-3 में 10 दिन के लिए मौका नहीं मिला था स्टेट के लिए, फिर हम लोग स्टेट पास हुए, और इस बार जब मौका मिलने वाला तो स्टेट हल्ला हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बोले हैं कि स्टेट होगा, TRE-5 में होगा, 2026 में होगा, तो हम लोग जो 1.5 साल से पास आउट हैं स्टेट, पिछले 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी का, तो फिर उसका क्या? तो TRE-4 पर पहला अधिकार जो पास है स्टेट उसका है। अगर स्टेट होता है तो TRE-5 में हो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, या फिर स्टेट हो जाए TRE-4 से। TRE-4 से मतलब TRE-4 के बाद स्टेट हो ना? TRE-4 के बाद स्टेट हो, क्योंकि 6 लाख हम लोग पास। उन्होंने भी लाठियाँ खाई हैं डकबंगला चौराहा पे, लाठियाँ खाई है, सबका अपना अपना मांग है। अगर वो लोग मांग 4 महीना पहले करते तो ये वाजिब था, लेकिन मांग अब अभी हो रही है, और अगर अभी वैकेंसी आ रही है, अगर स्टेट हो जाएगी 1 महीना 1.5 महीना में आचार संहिता लग जाएगा। स्टेट अगर हो जाएगा तो या तो TRE-4 होगा या स्टेट होगा, या दोनों नहीं होगा। तो कम से कम TRE-4 होने दे। स्टेट वालों को भी 6 to 8 में मौका मिल रहा है, 1 to 5 में मिल रहा है। तो क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री आज आएंगे JDU ऑफिस और आप लोग से मिलेंगे? देखिए, हम लोग तो जब तक नहीं आएंगे तब तक तो नहीं आएंगे, तब तक तो यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारी मांग यही है कि जो 6 लाख बच्चे पास आउट हैं, 6 लाख बच्चे जो पास आउट हैं, 6 लाख जो बच्चे पास आउट है TRE-4 वाले, उसको जो है इसमें देना चाहिए। और ये जो 10 दिन का जो खेल कर रहे हैं, उसका वो खेल शिक्षा मंत्री बंद करें। हम लोग आज मिल करके ज्ञापन दे करके और उनसे नोटिफिकेशन और एग्जाम से पहले सभी प्रक्रिया को पूरी की जाए, इसके लिए हम लोग मांग करेंगे। और TRE-4 वाले जो हैं, ये चीज़ बुड़बक समझ रहे हैं कि नहीं स्टेट आ जाएगा, ये आ जाएगा। और आपको ही पता, हमको ही पता है, इलेक्शन के बाद कोई सरकार कुछ नहीं सुनने वाली है। और स्टेट वाली की बात बता रहे हैं आप, तो स्टेट वाला कहाँ था आज से अप्रैल मई में, फरवरी मार्च में कहाँ था? अब मान लीजिए अभी स्टेट दे देगा, जो अब 2 महीना बाद स्टेट, फिर कहेगा स्टेट दीजिए, फिर अब जनवरी में कहेगा हमको स्टेट दीजिए। तो स्टेट का खेल बंद कीजिए, TRE-4 दीजिए। TRE-5 में स्टेट को लेकर के आप जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार बोले हैं, उसकी बात को अमल करते हुए जो 6 लाख बच्चे हैं उसको TRE-4 में बैठने का मौका दिया जाए। शिक्षा मंत्री से हम लोग यही मांग करेंगे। और पहले से 6 लाख STD पास है, शिक्षा मंत्री भी इस बात जान रहे हैं, BSEB भी बात जान रहा है। और हम लोग जो है ये स्टेट का आंदोलन लेकर के हमारी सरकार भी चाह रही है कि दोनों लड़ते रहे और वैकेंसी को टाल मटोल करके अगले इलेक्शन तक ले जाया जाए, ये नहीं चलेगा जी। तो देखा है यहाँ पे TRE-4 के स्टूडेंट हैं जो JDU कार्यालय के बाहर पहुँचे हैं और शिक्षा मंत्री का वेट कर रहे हैं कि कब शिक्षा मंत्री आए और उनसे मुलाकात हो। और ये चाहते हैं कि स्टेट से पहले इनका TRE-4 हो, नहीं तो इनका TRE-4 लटक जाएगा और नहीं होगा। तो देखना होगा क्या शिक्षा मंत्री आज JDU ऑफिस आएंगे और इनसे मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।